हेलो एवरीवन। अभी मैं बात करूंगा HPCL। मैंने आपको बोला था HPCL क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर। आपको अगर याद हो 3624 को वैकेंसी आई थी, ठीक है ना। 247 प्लस वैकेंसी थी, लेकिन हम अपनी बात करेंगे अपनी केमिस्ट्री की। क्लियर दैट। तो केमिस्ट्री वैकेंसी कितनी थी? 96 प्लस प्लस 15 प्लस, ठीक है ना। ये वैकेंसी थी। एक्सपीरियंस मांगा था MSc प्लस 3 ईयर एक्सपीरियंस डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में। याद है आपको? अगर याद हो तो ठीक है, नहीं तो मैंने यूट्यूब पर सारी चीज़ अपलोड की हुई है। अभी सारी चीज़ आपको दिखा दूंगा एक एक चीज़, ठीक है ना, क्या क्या इसमें आएगा। ठीक है, तो इसकी डेट आ गई है एग्ज़ाम की 18/8/24 है, ठीक है। एग्ज़ाम डेट इज आउट। ठीक है, सबकी डेट आ रही हैं, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ किस किस एग्ज़ामों की डेट आ गई वो भी बता देता हूँ। NFL की डेट आ गई है, बता देता हूँ 11/8/24, है ना। UPSC असिस्टेंट डायरेक्टर 11/8/24, ठीक है। और किसकी आ गई है डेट? MPPSC की तो है ही, पता ही होगा आपको ही, 4/8/24, ठीक है। ये सारी डेट है। और इसकी भी आ गई 18 अगस्त। अभी हम देख लेते हैं, आपको दिखा देता हूँ बाकायदा। ये देखिए आप, ये डेट आई हुई है, देख पा रहे हैं आप? ये देखिए टेंटेटिव है 18/8/24, ठीक है। तो ये डेट है HPCL की। तो बाकी हम देखते हैं जैसा भी होगा। अब इसका पैटर्न वगैरह सारी चीज़ मैं अपलोड कर ही चुका हूँ, तो आप तैयारी कर लीजिए। अब देखो आपके पास टाइम बहुत कम रह गया है, ठीक है। जितना टाइम है उतना आप प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं तो कर लीजिए। इसका सिलेबस मैं आपको एक शॉर्ट टर्म में बता देता हूँ, 1 पॉइंट, ठीक है। देखो 1 ये है कि केमिस्ट्री है इसमें, ठीक है, आपका सब्जेक्ट। सेकंड पॉइंट है इसमें एप्टीट्यूड। जो एप्टीट्यूड का सेक्शन है उसमें क्या आया ये बता देता हूँ। जनरल एप्टीट्यूड है, जिसमें क्या है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड प्लस रीजनिंग प्लस जनरल इंग्लिश प्लस DI डाटा इंटरप्रिटेशन, फिर ना हाँ वो करंट अफेयर नहीं है, ठीक है। ये सेक्शंस अभी हम देख लेंगे, वैसे ये नहीं है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, जनरल इंग्लिश है और DI है, और GK नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो आप देख लीजिए, अभी इसमें शॉर्ट लिस्टेड जो होंगे वो रिटन होगा, CBT टेस्ट होगा, ठीक है। कब होगा? 18 को। तो ये है। तो इसके लिए मैंने टेस्ट सीरीज जो आपको चलाई हुई है, आपने देखा होगा NFL प्लस HPCL, आपको सारी चीज़ दिखाई देंगे। जितने भी सारे एग्ज़ाम हैं, MPPSC अभी जो चल रहे हैं, UKPSC लेटेस्ट, UPSC असिस्टेंट डायरेक्टर, है ना, उस सब के लिए अभी जो लेटेस्ट है उनके लिए, ठीक है, बेनिफिशियल है, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्लियर। तो इस तरह से आप, ये सिलेबस का मैंने आपको बता दिया, आइडिया दे दिया है। क्लियर। केमिस्ट्री और एप्टीट्यूड। तो इसमें क्या है कि ये भी A ग्रेड पोस्ट है, आपको बता देता हूँ, ये भी A ग्रेड पोस्ट है, ठीक है ना। एक क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर की HPCL, महारत्न कंपनी आपको पता होगा, PSU की, है ना। HPCL, ONGC, NTPC, है ना, गेल वेल वगैरह बहुत सारी हैं। 13 प्लस हैं, ठीक है ना, महारत्न। उसके बाद 17 प्लस आपको पता है नवरत्न, और 76 प्लस मिनी रत्न। इस तरह से PSU का क्राइटेरिया। बाकी जो लोग मॉक इंटरव्यू के लिए जुड़ना चाहते हैं, अभी चल रहा है नालको JNRDC, तो मॉक इंटरव्यू के लिए जुड़िए। अभी मॉक जो चल रहे हैं वो नालको के हैं, ठीक है ना। 1 to 10/8/24 वो भी है, ठीक है। वो बता देता हूँ आपको बीच में, क्योंकि बहुत से लोग मॉक इंटरव्यू देना चाहते हैं नालको का। वैसे 5 तारीख को बताते केमिस्ट्री वालों का, बाकी डेट है सबकी अलग अलग डिफरेंट है, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया हो गया। अब हम देखते हैं अपना जो इसका मेन पैटर्न, जो नोटिफिकेशन था उसको हम देखते हैं केयरफुली। क्लियर। ये देखिए आप, ये हम नोटिफिकेशन देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। HPCL क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, 30 जून लास्ट डेट थी इसकी। 9 + 6 + 15 वैकेंसी थी। क्वालिफिकेशन MSc प्लस 3 ईयर एक्सपीरियंस मांगा हुआ था डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में, ठीक है। A ग्रेड पोस्ट थी, ठीक है, जिसका पैकेज 17.3 लाख पर एनम था, तो A ग्रेड पोस्ट हो गई। क्लियर। तो अभी इसी नोटिफिकेशन में सारी चीज़ हम देखेंगे, सिलेबस कैसा है उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है ना। बाकी सारी चीज़ हम देख चुके हैं, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं एक एक स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं, जिससे कि हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें सिर्फ अपना केमिकल इंजीनियरिंग की बात करनी है। ये
केमिकल इंजीनियरिंग हमारा केमिकल लैब है, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर वाला है। ये देखिए ये 9 है, इसमें और भी है टेम्परेचर, ठीक है। 30 मैक्सिमम, ये 30 थी, ये वाला पोस्ट था हमारा। तो आप ये देख सकते हैं वैकेंसी थी 3624 था, मैंने नोटिफिकेशन अपलोड किया था, सारी चीज़ें है ना। ये आप देख रहे हैं MSc, इसमें 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, देखो लिखा हुआ है एक्सपीरियंस। ये क्लियर हुआ। बाकी इसमें और भी वैकेंसी थी, ये पोजीशन दी हुई हैं। अब अभी हम डाउन साइड और देखते हैं, क्योंकि और भी आई थी। ये देखिए ये 9 होगी, एक ये है, ये 6 है, इसका 12.2 था, इसमें भी ये 30 थी, इसमें 3 ईयर एक्सपीरियंस मांगा था। ये फिक्स टर्म कंडीशन के अकॉर्डिंग थी। तो कितनी हो गई? 9 + 6 = 15। इस तरह से आप देख सकते हैं। क्लियर। ये सब चीज़ दिया था यहाँ पे, सब पे स्केल वगैरह सारी चीज़ें दी हुई हैं। ये अपनी बात करते हैं, हमें अपनी ब्रांच से मतलब है। मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन ये सारी दी हुई थी। वर्क एक्सपीरियंस सब फील्ड का था। अभी इसका देख लेते हैं, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर का। ये देखिए आप, ये दिया एक्सपीरियंस दिया, देखो जितने भी फील्ड हैं उनका एक्सपीरियंस था ये 3 ईयर का, है ना। ये आप देखिए सारी चीज़ें। तो जिन जिन का ब्रांच है, आप जैसे आप देख सकते हैं लेबोरेटरी टेस्टिंग, एनालिसिस, R&D, क्वालिटी कंट्रोल, रिलेटिव एक्सपीरियंस। तो जो ये ब्रांच हैं, फ्यूल, लैब, ग्रेसिस, इन सब में किसी का होता है, सबका अलग PhD। अब लोग बोलते हैं PhD वाले अगर इस ब्रांच से कर रहे हैं, इन चीज़ों से आप देखते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत से लोगों ने किया हुआ अभी है। क्लियर ना। ये देखिए आप, तो इसलिए बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब हम बात कर लेते हैं अपना, एक ये भी था टर्म कंडीशन, जो दूसरा वाला था ना उसका। ये देखिए कंडीशन दी हुई है। सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। हमें सिलेक्शन से मतलब है, क्योंकि फ़ोन तो पहले ही निकल चुका है, तो अब कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी दिखाना ज़रूरी है हमें, क्योंकि बाद में ही प्रॉब्लम आती है बहुत से लोगों को। ये देखिए आप, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये दिया हुआ शॉर्ट लिस्टेड सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। 9 + 6 हमारी वैकेंसी है, उनकी बात करते हैं हम, ठीक है ना। केमिकल क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, वेरियस कंप्यूटर बेस्ड CBT टेस्ट होगा, ठीक है। ये कंडीशन दी हुई है, क्राइटेरिया फिल करने, ये CBT बेस्ड है। 1 और 2 कंडीशन क्या दी हुई है, क्या आएगा, देख क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड है, ठीक है, ये दिया हुआ है। यहाँ पर पॉइंट आउट बता देते हैं हम। जनरल एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, जनरल इंग्लिश हो गया, क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग + DI, ठीक है, ये चीज़ आएगी। इंग्लिश ही हो गया। तो ये सारी चीज़ें मैंने जो NFL वाली टेस्ट सीरीज है उसमें सब कुछ अपलोड किया हुआ है, अभी आपको दिखा दूंगा। ये पहले से मैं बोला था ना HPCL आपको, इसलिए, ठीक है। बाकी ये सब्जेक्ट है आपका, ये आपका सब्जेक्ट है, ये हो गया केमिस्ट्री जो आपकी डिग्री है, ठीक है। तो ये पूरा आएगा। अब इसमें टॉपिक क्वेश्चन नहीं दिए हुए, कितने आएंगे, फिर उसके बाद देखिए आप कैटेगरी या डिसिप्लिन जो दिया हुआ है, ग्रुप टास्क और द पर्सनल इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस है इसका, पॉइंट आउट ये हो गया। मान लीजिए आप 100 या 150 क्वेश्चन तो आएंगे ही, इतना तो आप क्राइटेरिया देख सकते हैं। तो ये चीज़ें आएगा, जैसे इसरो का फॉर्म निकला था, इसरो का, उसमें 80 + 20 किया हुआ है। इसरो बता देता हूँ आपको, इसरो BSSC है ना, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, उसका भी डेट आई नहीं है 23 का, ठीक है, वो भी आने वाला है। तो जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है वो कर दीजिए, तैयारी करना, डेट आने वाली है उसकी भी। साइंटिस्ट B का था वो पोस्ट। बाकी इसरो के और के इंटरव्यू अभी हो गए, 24-25 को उसका भी रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। इतने क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें हिसाब से आप एप्टीट्यूड और केमिस्ट्री दोनों कर लीजिए। अब इसके लिए देखो आपको प्रैक्टिस करनी है, तो PYQ आप लगाइए, सबसे बेनिफिट होता है केमिस्ट्री के लिए। जितने भी IIT JM बता देता हूँ मैं, ठीक है ना, CSIR, गेट, टिफर, इनके PYQ प्रैक्टिस करते हैं। 1 और 2 मार्क्स से CSIR के बहुत बेनिफिट होता है। बाकी मैंने टेस्ट सीरीज अपलोड की हुई है, टेस्ट सीरीज जो मैंने चलाई हुई है, वो जितने एग्जाम है सबके लिए बेनिफिट है।
300 प्लस टेस्ट है, जिसमें क्या है, एप्टीट्यूड है, जीएस करंट अफेयर है, प्लस केमिस्ट्री है। अब बता देता हूँ आपको, एप्टीट्यूड के 100 प्लस टेस्ट हैं, केमिस्ट्री के 125 प्लस टेस्ट हैं, इसके भी लगभग जितने भी हैं टॉपिक वाइज इंग्लिश हिंदी ज़्यादा ही हैं, लगभग करंट अफेयर 15 है तो 15 प्लस हो गए। ठीक है, बाकी इनके और भी टॉपिक हैं, और टॉपिक करंट अफेयर से रिलेटेड, तो 7500 प्लस क्वेश्चन है करंट अफेयर के। ये सेक्शन है टेस्ट सीरीज में, एक टेस्ट सीरीज और इसकी वैलिडिटी है 1 ईयर। तो इस तरह से आप इसके में जुड़ सकते हैं, इस कोर्स में जो लोग तैयारी कर रहे हैं स्पेशली HPCL की, उनके लिए। बाकी NFL आप करते हैं, UKPSC, सब के लिए बेनिफिशियल है आपको। इसमें मैं आपको दिखा दूँगा, अगर आप इसमें जुड़ेंगे तो आपको सबको बेनिफिट होगा। ठीक है, अब इसका आपको मैंने बता दिया क्राइटेरिया सारा क्या है इसमें। पॉइंट आउट CBT है प्लस ग्रुप टास्क प्लस इंटरव्यू, ये प्रोसेस है। ठीक है, HPCL इस तरह से सिलेक्शन होगा इसका। ठीक है, क्लियर हो गया, आपको आइडिया लग गया, जिससे प्रॉब्लम नहीं हो आपको। ठीक है, बाकी हम नीचे और भी देखते हैं। ये देखिए प्रोसेस लिखा हुआ है, CBT टेस्ट, ग्रुप टास्क, पर्सनल इंटरव्यू, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस। ये देखिए पॉइंट आउट यहाँ पे जो मैंने बोला है वही यहाँ है। ठीक है, क्लियर है। ये सारे ग्रेड पे के अकॉर्डिंग ये वाली पोस्ट है अपनी HPCL क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, ए ग्रेड है ना, PSU महारत्न कंपनी। क्लियर हो गया, ये पे स्केल स्टार्टिंग है, इस तरह से हम देख सकते हैं HPCL का, है ना। तो ये चीज़ें हैं, बाकी यार बाकी इसके बारे में सारी चीज़ें बताई हुई हैं। ये देखिए आप, इसमें किसकी कैटेगरी वाइज है, रिजर्वेशन है, जैसे और पोस्ट हैं उनकी। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर है, SC की एक पोस्ट है, OBC की नॉन क्रिमी एक है, 4 जनरल की है। टोटल वैसे कितनी थी, 9 थी ना, 6 हुई हैं। अदर दिया हुआ है मुझे लगता है उनका है। कैटेगरीज की दी हुई हैं, ये सब ब्रांचों का दिया हुआ है। ये सब देख लिए, PWD की वैकेंसी भी रहती है ना, उन सब की चीज़ें कि ये बताया हुआ है। ठीक है, आगे का एप्लीकेशन प्रोसेस वो बाकी का था जो देखा था, जनरल इंस्ट्रक्शन। तो इस तरह से हमने सारी चीज़ें देख ली हैं, आपने देखा होगा। तो इस तरह से हमने इसको क्लेरिफाई कर लिया है। इस तरह से अब हम टेस्ट सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। अभी आपको दिखाता हूँ सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की थी अभी। ठीक है, तो ये सारी बेसिक मैंने पॉइंट सब कुछ कर लिए हैं। अभी आपको दिखाता हूँ और चीज़ें। यहाँ पे आप देख सकते हैं HPCL क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, जो हमने पहले वीडियो बनाई थी, आपको बताया था। ये देखिए वैकेंसी 9+6 15 MSc प्लस 3 ईयर एक्सपीरियंस, ये था इसका। 36 जून थी टेस्ट सीरीज ये है। अब देखो एप्टीट्यूड में क्या है, GS क्वांटिटी एप्टीट्यूड है, ठीक है, रीजनिंग है, ठीक है, जनरल इंग्लिश है और DI है, ये चीज़ें हैं। ठीक है, उसमें जनरल अवेयरनेस तो नहीं लिखा है। इस तरह 300 टेस्ट है, PYQ है सारे, 30,000 क्वेश्चन है। PYQ लगाइए आप, IIT JAM वगैरह इनसे आपको केमिस्ट्री आपकी स्ट्रांग होगी। कैम NCERT की बुक से प्रैक्टिस कीजिए, वो भी आपके लिए बेनिफिट है बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, ठीक है ना, तो ये प्रैक्टिस कर सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए। एग्ज़ाम डेट यहाँ पे लिख देता हूँ, 18/8/24, ये है एग्ज़ाम डेट इज आउट। ठीक है, ये डेट आ चुकी है आपकी, क्लियर है एग्ज़ाम की। तो तैयारी कर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेनिफिट होगा। ठीक है, तो जितने भी, अब आपको टेस्ट सीरीज दिखा देता हूँ, क्लियर। अब ये देखिए, ये टेस्ट सीरीज है, ठीक है ना, जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सब के लिए ऑल इंडिया गवर्नमेंट टेस्ट सीरीज, ठीक है ना। ये टेस्ट सीरीज है ना, तो आप देख रहे हैं जितने भी सारी चीज़ें हैं, DSSB TGT PGT UKPSC, जितने भी आप UKPSC के देखो आप वैकेंसी आई हुई हैं, ठीक है ना,
इसको भी आप अप्लाई कर दीजिए। शायद आई थिंक 14/8/24 लास्ट डेट है, इसको अप्लाई कर दीजिए। तो जितनी भी है सबको अप्लाई कीजिए। और हम HPCL की बात कर रहे थे, तो इसके अकॉर्डिंग अभी आपको दिखा देता हूँ जो सिलेबस है, मैंने आपको बताया हुआ है। अभी डाउन साइड आप जाएंगे, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, इसमें जो था एप्टीट्यूड प्लस केम, ठीक है, इसमें मान लीजिए आप 100 से 150 क्वेश्चन आएगा। अभी उसमें लिखा नहीं है, लेकिन ये आप आइडिया मान सकते हैं, ठीक है। एप्टीट्यूड में क्या है, जनरल इंग्लिश है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, ठीक है, और अपना ये DI, ये सारा सेक्शंस है एप्टीट्यूड का। अभी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखो केमिस्ट्री का आएगा तो केमिस्ट्री के सारे टॉपिक ये अपलोड है, एक एक टॉपिक वाइज सारे चीज़ें हैं, ठीक है। सारी नोट्स अवेलेबल हैं, ये सारे PYQ हैं, आप चेक कर लीजिए। जितने मैं PYQ की बात कर रहा था, CSIR, IIT-JEM, टेफर, गेट, सबके PYQ सॉल्यूशन है ना, सब चीज़ अवेलेबल है इसमें, इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये सारे टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, आप देखिए टॉपिक वाइज फुल टेस्ट सारे सब टेस्ट अवेलेबल है, शॉर्ट नोट्स, ठीक है, क्लियर। ये एप्टीट्यूड सेक्शन है 5, ये रहा एप्टीट्यूड सेक्शन, 5 टॉपिक हैं, ये रहे। हिंदी इंग्लिश सारे टेस्ट हैं, ठीक है। मैथ रीजनिंग के ये शॉर्ट नोट्स हैं सबके, हिंदी इंग्लिश वगैरह, क्वांटिटेटिव, ये सारी चीज़ें DI वगैरह सब इसमें अवेलेबल। 100+ टेस्ट में से ज़्यादा हैं, 100 पर लगभग 150+ हैं, ठीक है। PDF फॉर्मेट में है, अटेम्प्ट फॉर्मेट में और सॉल्यूशन है, सारी चीज़ अवेलेबल है। तो ये पूरा हो गया आपका एप्टीट्यूड सेक्शन, क्लियर। इसमें जनरल अवेयर्स, करंट अफेयर लिखा नहीं है, अगर फिर भी अगर आता है, आपको लगता है, जैसे आपको अभी दिखा दे, ये देख लीजिए, इसमें लिखा नहीं है। जनरल इंग्लिश लिखा हुआ है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, इंटेलिजेंट पोटेंशियल, ये रीजनिंग है, और डाटा इंटरप्रिटेशन ये है जनरल एप्टीट्यूड। इसमें GA, तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इसमें GK और जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ये मेंशन नहीं है। तो इस तरह से आप एप्टीट्यूड और केमिस्ट्री है, तो इस तरह से ये हमारा एप्टीट्यूड हो गया। बाकी आप देख सकते हैं ये नीचे डाउन साइड इतने और टॉपिक हैं, और जैसे NFL वगैरह सबके है, सबके टेस्ट वगैरह मटेरियल दिया हुआ है, ठीक है। जो और एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए आप देख सकते हैं NFL, करंट अफेयर, ये करंट अफेयर है 7500+ क्वेश्चन 15 मंथ का। MPPSC के क्वेश्चन MCQ हैं सारे। ये UPSC असिस्टेंट डायरेक्टर का एग्ज़ाम है 11 को, वो है NFL, ठीक है। ये सारा मटेरियल है NFL का, ये देखिए आप पूरे, ठीक है। 11/8/24 ये डेट आ गई, और HPCL की डेट आ गई है 18/8/24, क्लियर। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे एप्टीट्यूड सेक्शन, ठीक है ना, एप्टीट्यूड प्लस केम, तो इसके लिए प्रैक्टिस कीजिए। ये कोर्स है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ये व्हाट्सअप टेलीग्राम पे, इन पर डायरेक्ट आप जुड़ेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट जुड़ के आप यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन आती है, एग्ज़ाम डेट कब आ रही है, नोटिफिकेशन, एग्ज़ाम डेट, इंटरव्यू, सारी अवेलेबल रहती है। कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ यहाँ पे, आप वेबसाइट पे जाइए subodhchem.com, सब इन्फॉर्मेशन मिलती है। जितनी ऑल इंडिया की केमिस्ट्री के रिगार्डिंग क्वेश्चन होते हैं, अदर भी होते हैं एप्टीट्यूड, उनकी भी अवेलेबल रहती है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसलिए आप जुड़िए। बाकी ये टेस्ट सीरीज़ आपको दिखाई दी है मैंने, इस पर ज्वाइन कर सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के डाउन साइड आप कमेंट कर सकते हैं, क्लियर। बाकी फुल कोर्स अलग है, फुल कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, दिखा देते। ये है, ये फुल कोर्स है, इसमें सारी चीज़ें हैं, वीडियो, ठीक है ना, असाइनमेंट, ठीक है, सबके सॉल्यूशन, हर चीज़ अवेलेबल है, जितनी आप समझते हैं एप्टीट्यूड्स, ठीक है ना, सबकी वीडियो अवेलेबल है। ये वाला टेस्ट जो आप देख सकते हैं, ठीक है, ये फुल कोर्स है। इन सब की जितने भी कोर्स हैं उन सब की वैलिडिटी 1 ईयर है, 1 ईयर। जितने भी टेस्ट सीरीज हो, कुछ भी हो, जो आपको इन्फॉर्मेशन लगता है, लोग बोलते हैं कितना क्या है, सबकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है, डाउट कुछ भी नहीं रहेगा, 1 ईयर वैलिडिटी के साथ। फिर भी प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के डाउन साइड कमेंट कीजिए। बाकी टेस्ट सीरीज, फुल कोर्स सब ज्वाइन कीजिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो भी कमेंट कर सकते हैं। बाकी PY की प्रैक्टिस कर लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ लास्ट में।
एनसीईआरटी जो लोग बोलते हैं ना, एनसीईआरटी की आप प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन एमसीक्यू, ठीक है। नहीं तो एक ओपी टंडन की बुक आती है आईआईटी नीट की, उससे आप केमिस्ट्री के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना, कैम। और एनसीईआरटी 6 to 8 के लिए मैथ पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा है, आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाएंगे जो एप्टीट्यूड सेक्शन है, ठीक है। और जो लोग हिंदी और इंग्लिश के लिए बोलते हैं वो आप 11th-12th आपने जो भी बुक पढ़ी होगी, बुक्स 11th-12th में पढ़ा होगा ना आपने, उससे कर लीजिए सारा, एक एक टॉपिक ग्रामर वगैरह सारी चीज़ कवर हो जाती है, हिंदी इंग्लिश भी, एप्टीट्यूड भी है। एनसीईआरटी ये बुक्स कर लीजिए, ओपी टंडन से सारी बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाती है, क्लियर। जो बुक्स के लिए बोलते हैं उनके लिए प्रैक्टिस कीजिए, बाकी है ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए इन सब से करने के बाद। तो थैंक यू सो मच। बाकी लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और मैं लास्ट में बता देता हूँ अभी एग्ज़ाम्स जो हैं उनकी बता देता हूँ, जो एग्ज़ाम्स अभी हैं, ठीक है। जैसे NFL है 11/8/24 डेट आ गई, ठीक है। MPPSC इनकी डेट आ गई है 4/8/24। UPSC असिस्टेंट डायरेक्टर 11/8/24 इनकी डेट आ गई है। DSSB TGT PGT की डेट आने वाली है, ठीक है ना। DSSB डेट आने वाली, वैसे डेट आ गई है 26/9 तक डेट आ गई है, लेकिन PGT केमिस्ट्री की नहीं आई है, ठीक है। ये डेट आ चुकी है। HPCL की डेट आ गई आज, ठीक है, 18/8/24 HPCL हो गया। बाकी जितने भी हैं एग्ज़ाम्स, जैसे UPHESC, UP PGT TGT, ठीक है, और भी हैं, इसरो का एग्ज़ाम है, इसरो BSSC, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जिनकी डेट नहीं आई, लेकिन आएगी तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इसलिए टेलीग्राम व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए हर एक चीज़। बाकी नहीं तो अगर पता हो तो वीडियो को डाउन साइड कमेंट कीजिए, सब इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है। थैंक यू सो मच।